हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में सबसे पहली हेडिंग है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से हमें हेलो अल्केन्स कैसे मिलते हैं। तो कुछ रिएजेंट्स हैं जिनसे रिएक्शन करके एल्कोहल्स क्या देते हैं, हमें हेलो अल्केन्स देते हैं। जैसे सबसे पहला रिएक्शन है आर, आप जान रहे हैं क्या है, अल्किल ग्रुप है जिससे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, इसी को कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो क्या बनाता है अल्किल हैलाइड यानी RCl। अल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो भी क्या बनाता है अल्किल हैलाइड। अल्कोहल PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है अल्किल हैलाइड। अल्कोहल ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो भी क्या बनाता है अल्किल हैलाइड। अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो भी क्या बनाता है अल्किल हैलाइड। यानी ये 4-5 ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनके साथ अल्कोहल रिएक्शन करने पर हमें प्रोडक्ट क्या देता है अल्किल हैलाइड देता है। तो हम इन रिएजेंट में से किसी का इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे लास्ट वाला मेथड है जिसमें अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और हमें क्या दे रहा है अल्किल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड माना जाता है अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाने का। क्यों? क्योंकि इसमें अल्किल हैलाइड के साथ जो दो चीज़ें बन रही हैं वो दोनों क्या बन रही हैं, गैसेस बन रही हैं जो आसानी से एस्केप हो जाएंगी और हमें प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा अल्किल हैलाइड। तो मेथड तो कई सारे हैं लेकिन अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराने पर हमें प्योर फॉर्म में अल्किल हैलाइड मिलेगा। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो टर्सरी अल्कोहल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। टर्सरी अल्कोहल्स यानी ऐसे अल्कोहल्स जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़े हों। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कुल 3 कार्बन से जुड़ा, उसे क्या कहेंगे टर्सरी अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। अब जो टर्सरी अल्कोहल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर में ध्यान दें तो जो कार्बन है इसके साथ 3 अल्किल ग्रुप्स जुड़े हैं और अल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, प्लस आई इफेक्ट को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर प्लस आई इफेक्ट को इंक्रीज़ करेंगे तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी और इस कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक करके इस इलेक्ट्रॉन को लेना ऑक्सीजन के लिए ईजी हो जाएगा और बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा और इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे कम रिएक्टिव कौन से होते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। अब बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्केन्स। फ्रॉम अल्केन्स, जो अल्केन्स है उनका हैलोजिनेशन कराने पर हमें अल्किल हैलाइड्स या हेलो अल्केन्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CH3, ये क्या है, ये एथेन है जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। क्लोरीन को ऐड कराना, क्लोरीन या फिर कोई भी हैलोजन हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल क्लोरीन लेते हैं तो अगर एथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हमें क्या मिलता है एथिल क्लोराइड। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसकी जगह पे क्या चला आएगा क्लोरीन आके जुड़ जाएगा और हमें मिल जाएगा एथिल क्लोराइड जो कि क्या है एक हेलो अल्केन है। क्या है हेलो अल्केन है। तो दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स का हैलोजिनेशन यानी हैलोजन के साथ रिएक्शन कराने पर हमें अल्किल हैलाइड्स मिलते हैं। तीसरा मेथड है आपका फ्रॉम अल्कीन्स। फ्रॉम अल्कीन्स यानी अल्कीन से कैसे हमें हेलो अल्केन्स मिल सकते हैं। तो अगर अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स और दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। सिमेट्रिकल क्या होते हैं, ऐसे अल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स लगे होते हैं उन्हें कहा जाता है सिमेट्रिकल अल्कीन्स। और ऐसे अल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप ना हो, अलग अलग ग्रुप्स लगे हों, उन्हें कहा जाएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। जैसे ये क्या है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप यानी CH2CH2 लगा है तो ये कैसा अल्कीन होगा सिमेट्रिकल अल्कीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप नहीं लगा है,
एक तरफ लगा है CH3CH और दूसरी तरफ लगा है CH2, तो ये कैसे अल्कीन्स होंगे? ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगे। तो दोनों के केस में एक एक करके समझना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स की। तो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन्स का रिएक्शन हैलोजन के साथ या फिर हैलोजन एसिड्स के साथ कराया जाए, सबसे पहले हैलोजन के साथ करते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन्स का रिएक्शन हैलोजन के साथ करने पर हमें क्या मिलता है? हैलो अल्केन मिलता है। यहाँ पे होगा क्या, एक बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक क्लोरीन इस कार्बन से और दूसरा क्लोरीन इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा, हमें क्या मिलेगा? डाइक्लोरोएथेन। उसी तरीके से इसका रिएक्शन अगर किसी हैलोजन एसिड यानी HBr यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, इसके साथ अगर रिएक्शन होता है तो क्या होगा? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। यहाँ CH2 है, CH2 के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH3, और इस CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा। यानी अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराने पर भी हमें क्या मिलता है? हैलो अल्केन मिलता है। ये कौन सा केस हो गया? पहला केस हो गया किसका? सिमेट्रिकल अल्कीन का। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया जाए तो दूसरा केस क्या हो सकता है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका रिएक्शन हैलोजन के साथ हो तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ेगा और इस कार्बन से भी क्लोरीन जुड़ेगा, क्या बनेगा? CH3CH, इसके साथ क्लोरीन जुड़ गया और CH2Cl, ये क्या बन गया आपका? एक हैलो अल्केन बन गया। एक और केस क्या हो सकता है? इसी का रिएक्शन करा दिया जाए हैलोजन एसिड के साथ, जैसे HBr। तो अगर इसके साथ रिएक्शन होगा तो दो तरीके के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन इस कार्बन से भी जुड़ सकता है और इस कार्बन से भी जुड़ सकता है। हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा और इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्या बनेंगे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? CH3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आके जुड़ गया, क्या बन गया? CH2 यहाँ पे पहले से है, उसके साथ क्या जुड़ गया है? ब्रोमीन जुड़ गया है। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और अगर यही हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ता है तो क्या बनेगा? CH3CH। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ रहा है तो ब्रोमीन किससे जुड़ेगा? इससे। इसके नीचे क्या जुड़ गया? ब्रोमीन जुड़ गया। और ये CH2 था पहले, एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया? CH3। यानी अगर किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ हो रहा है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इसमें एक प्रोडक्ट मेजर होगा और एक प्रोडक्ट माइनर होगा। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा मार्कोनी-काव रूल। उस रूल के हिसाब से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। मार्कोनी-काव रूल के अनुसार जब कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हैलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पे आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन और ये है हैलोजन एसिड। मार्कोनी-काव रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो या तो इस कार्बन से जुड़ सकता था या फिर इससे। इसके पास दो हाइड्रोजन है और इसके पास एक हाइड्रोजन है, यानी किससे जुड़ेगा? इस वाले कार्बन के साथ ब्रोमीन यानी नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। तो आपका जो ये प्रोडक्ट होगा यही क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसका नेगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कम हो। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है जिसे कहते हैं एंटी मार्कोनी-काव रूल। उसके अनुसार क्या होता है? अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो जो प्रोडक्ट बनने वाला था मेजर वो कैसा हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। मार्कोनी-काव रूल के अनुसार ब्रोमीन किस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कम हो? ये प्रोडक्ट मेजर होगा और ये प्रोडक्ट माइनर होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में करा दिया जाए तो अब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स ज़्यादा हों, यानी यही प्रोडक्ट बन जाएगा आपका मेजर और ये प्रोडक्ट बन जाएगा माइनर।
आपको ध्यान ये देना है कि अगर रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में है तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कम हो, और अगर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो रहा है तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स ज़्यादा हो। अब अगले मेथड पे चलते हैं जो है आपका फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होते हैं, देखो आपका जो अल्किल फ्लोराइड्स होते हैं और अल्किल आयोडाइड्स होते हैं, जो अल्किल फ्लोराइड्स और अल्किल आयोडाइड्स, इनको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है पिछले जो भी मेथड्स बताए गए हैं उनसे। तो इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने लिया है RCl अल्किल क्लोराइड, इसका हम रिएक्शन करा देते हैं सोडियम आयोडाइड NaI के साथ, और ये रिएक्शन होता है ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। ड्राई एसीटोन में ये रिएक्शन होता है, बनता क्या है आपका, अल्किल के साथ जो क्लोरीन लगा था उसकी जगह पर आयोडीन चला आता है और Na के साथ Cl जाके NaCl बना देता है। हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, अल्किल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। आयोडीन क्या किया, क्लोरीन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे चला गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, क्लोरीन और आयोडीन का आपस में एक्सचेंज हो गया है। इसीलिए इस मेथड को कह रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसको फिंकलेस्टीन ने कराया था, इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन। इसी तरीके से एक और रिएक्शन होता है, यहाँ पे भी अल्किल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। इसमें क्या होता है, अल्किल क्लोराइड के साथ जब सिल्वर फ्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो फ्लोरीन यहाँ से निकल के कहाँ चला आता है, क्लोरीन की जगह पर, और क्या बन जाता है, अल्किल फ्लोराइड, साथ में AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे क्या हुआ है, अल्किल क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराने पर फ्लोरीन क्लोरीन के साथ क्या हुआ है, एक्सचेंज हो गया है, और क्या बन गया है, अल्किल फ्लोराइड। इस रिएक्शन को कराया था स्वार्ट्स ने, इसीलिए इसे स्वार्ट्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये दो आपके नेम्ड रिएक्शन हो गए, पहला क्या है फिंकलेस्टियन रिएक्शन और दूसरा क्या है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये थे दोनों आपके क्या, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। टोटल आपके 4 रिएक्शंस हो गए किसके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स के। पहला मेथड क्या था, फ्रॉम एल्कोहल्स, दूसरा क्या था फ्रॉम अल्केन्स, तीसरा था फ्रॉम अल्केन्स, और चौथा था फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज जिसमें 2 रिएक्शन आते थे, पहला फिंकलेस्टियन रिएक्शन और दूसरा स्वार्ट्स रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स की। अब अगर बात करें प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स की तो इसमें सबसे पहला मेथड है बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स। बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स। इसमें होता क्या है, एक नॉर्मल सा एरीन लेते हैं, एरीन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे ये है बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अल्किल ग्रुप जुड़ा है, इसका नाम होता है टोलुइन। क्या नाम है, टोलुइन। जब इसका रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, लेविस एसिड से यानी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ये जो रिएक्शन होता है वो डार्क में होता है, तो बनते क्या है, ये था टोलुइन। टोलुइन के आर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पर क्या जोड़ दिया जाता है, ब्रोमीन। यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ब्रोमीन आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और दूसरा ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल टोलुइन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड इन डार्क, बन क्या रहा है आपका मिक्सचर ऑफ हैलो एरीन्स बन रहा है। ये क्या है, हैलो एरीन ही ना, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी क्या है ये हैलो एरीन ये भी है और हैलो एरीन ये भी है, यानी आपके मिक्सचर ऑफ हैलो एरीन्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें होता क्या है, जो ब्रोमीन है वो ब्रेक होता है, हेटेरोलिसिस होती है, एक ब्रोमीन पे आता है माइनस चार्ज और दूसरे पे आता है प्लस चार्ज।
प्लस चार्ज वाला ब्रोमीन यानी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ब्रोमीन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, एरोमेटिक कंपाउंड के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद लग जाता है। यानी ब्रोमीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ब्रोमीन क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जब किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड इन डार्क, देन मिक्सचर ऑफ हैलोएरिन्स हमें मिलते हैं। अब इसमें भी एक कंपाउंड मेजर होगा और दूसरा माइनर होगा। ये जो कंपाउंड होगा ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये जो होगा वो होगा माइनर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये CH3 और ये ब्रोमीन दोनों के बीच में रिपल्सन वर्क कर रहा है और अगर रिपल्सन वर्क करेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे मेथिल ग्रुप और ब्रोमीन ग्रुप बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, जिससे रिपल्सन नहीं है और रिपल्सन नहीं है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। और अगर इसकी स्टेबिलिटी हाई है तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर होगा। अब आपका दूसरा मेथड है बाई सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, एक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, एमीन का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप लगा हो, उन्हें कहते हैं एमीन्स। एरोमेटिक एमीन यानी बेंजीन रिंग के साथ एमीन लगा हो, तो ये क्या है, एक एरोमेटिक एमीन है। ये जब सोडियम नाइट्राइट और हैलोजन एसिड, आप एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे या तो ब्रोमीन होगा या फिर क्लोरीन होगा। तो अगर एक एरोमेटिक एमीन सोडियम नाइट्राइट और हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है बहुत कम टेम्परेचर पे 273 केल्विन पे, तो हमें मिलता है कंपाउंड जिसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। क्या है ये, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। जब इसका रिएक्शन कराया जाता है क्यूप्रस हैलाइड Cu2H2, इसे क्या कह रहे हैं, क्यूप्रस हैलाइड के साथ, तो होगा क्या, यहाँ से जो N2 ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा हैलोएरिन। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन जब सोडियम नाइट्राइट और हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है बहुत कम टेम्परेचर पे, तो हमें एक बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड मिलता है जो क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन करने पर हमें क्या दे देता है, हैलोएरिन दे देता है। जहाँ पे जो हैलोएरिन बन रहा है वहाँ X इज इक्वल टू या तो Cl हो सकता है या फिर Br हो सकता है। यानी यहाँ पे जो भी हैलोएरिन बनेगा वो या तो क्लोरोबेंजीन होगा या फिर ब्रोमोबेंजीन होगा। अगर हमें आइडोबेंजीन चाहिए, आइडोबेंजीन के लिए हम डायरेक्टली डाइएजोनियम साल्ट के साथ KI का रिएक्शन करा सकते हैं। KI के साथ इसका रिएक्शन कराने पर सिंपली यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली आयोडीन आके जुड़ जाता है। तो ये था आपका सैंडमेयर रिएक्शन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।